नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस घटना की दोस्तों शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िला है। वहीं पर एक गांव होता है जिसका नाम होता है उल्धन। तो उस गांव में दोस्तों गोविंद सिंह नाम का एक शख्स था, जिसकी छोटी मोटी ज़मीन होती है और छोटी मोटी ज़मीन पर खेती करके वो जो है अपना गुजारा किया करता था। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन दोस्तों होती नहीं, बहुत ही छोटी सी ज़मीन होती है, उसमें फसल इतनी होती नहीं है, तो काफ़ी उसको दिक्कतें होती हैं। और उसकी वाइफ भी थी, वाइफ का नाम होता है दोस्तों ममता देवी। अब इधर पर गोविंद सिंह और जो वाइफ इसकी ममता देवी है, इन दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। मतलब औलाद नहीं थी बोले तो, या ऐसा बोल सकते कि औलाद नहीं हो रही थी। अब इधर गोविंद सिंह काफ़ी परेशान रहता है। एक तो पैसे की काफ़ी कमी, छोटी सी ज़मीन होती है, उसमें उतना पैसा कमा नहीं पाता है, और साथ ही साथ जो है उसको औलाद भी नहीं हो रही थी। अब उसने डॉक्टर को दिखाया, शहर जाता है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि गोविंद सिंह तुम में कमी है, तुम में कमी है और तुमको लंबे समय तक दवाइयाँ लेना पड़ेगी। लंबे समय तक दवाइयाँ लोगे तो तुमको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो एक छोटा सा ऑपरेशन भी होता है इसका, अगर वो करवा लेते हो तो तुमको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन गोविंद सिंह बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही मुझको कोई ऑपरेशन करवाना है। तो उधर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, हम कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, अगर तुमको इस दवाइयों से फ़ायदा मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से गोविंद सिंह को कुछ दिक्कत होती है दोस्तों, एक प्रकार से बोले तो नामर्द टाइप का था वो। तो अब इधर ममता देवी को कोई वैसे तो परेशानी नहीं रहती। ममता देवी बोलती ठीक है तुम दवाइयाँ खाते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब लेकिन पैसे की दिक्कत होती है दोस्तों, दवाइयाँ भी लाना है। दवाई लाने के अलावा अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो गोविंद सिंह सोचता है कि मैं ऑपरेशन भी करवा लूँगा, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो गोविंद सिंह सोचता है कि क्यों ना मैं कहीं काम कर लूँ। तो गोविंद सिंह अपनी वाइफ से बोलता है, पत्नी से बोलता है, ममता देवी से, मैं सोच रहा हूँ कि पास ही में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मेरा दोस्त काम करता है। वो दोस्त ने मुझको बोल के रखा था अगर तुझको कभी काम की ज़रूरत हो, काम चाहिए तो तू बताना मुझको, मेरी मालिक से अच्छी पहचान है, मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। मतलब कई सालों से जब वो काम कर रहा होता है तो दोस्तों उसकी पहचान भी हो जाती है, तो मैं तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो ममता देवी बोलती ठीक है ऐसे कर लेते हैं, और छोटी सी तो खेती है, इसमें कुछ फ़ायदा तो होता नहीं। तो गोविंद सिंह बोलता है देखो छोटी मोटी खेती में सुबह इसमें जो भी थोड़ा बहुत काम है वो करके चले जाऊँगा फैक्ट्री, और शाम को जो थोड़ा बहुत समय मिलेगा शाम को घर आऊँगा तो जब काम कर लूँगा, वैसे भी इतना तो काम है नहीं, अपने खेत जरा सी ज़मीन है। तो इस प्रकार से दोस्तों वो अपने फ्रेंड दोस्त से बात करता है और उसका दोस्त जो है उसकी नौकरी लगवा देता है। मतलब 1 महीने बाद वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है और फैक्ट्री में काम पे जाने लगता है। अब इस प्रकार से काफ़ी अच्छा था दोस्तों, उसको 1 महीने के बाद पैसे भी मिलते हैं, सैलरी मिलती है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। अभी ममता देवी और गोविंद सिंह सोचते हैं कि ऐसे अगर पैसे मिलते जाएंगे तो हम जोड़ेंगे, और पैसे जोड़ के मैं अपना इलाज भी करवाऊंगा और घर के खर्च भी सही से चलेंगे। अब एक दिन की बात है दोस्तों, गोविंद सिंह के बड़े भाई का फ़ोन आता है। उनके बड़े भाई पास ही के गाँव में खेती किसानी वो भी क्या करते थे, लेकिन उनके पास अच्छी खासी खेती होती है। तो गोविंद सिंह के बड़े भाई से जब बात चल रही थी तो उनके बड़े भाई बोलते हैं कि तेरा भतीजा जो है, या उनके बड़े भाई का जो लड़का है जिसका नाम होता है संजय, ये संजय फिर से फेल हो गया है 12वीं कक्षा में। अब इस प्रकार से जब बात होती है तो दोस्तों इधर वो बोलते हैं, बड़े भाई बोलते हैं कि एक काम कर, तू इस संजय को अपने पास रख ले, बहुत परेशान करके रखा है, नहीं तो मैं इसको मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। तो गोविंद सिंह अपने बड़े भाई से बोलता है भैया ऐसा नहीं, उसको मारो नहीं, प्यार से समझा देंगे, तो मेरे पास भेजा दो, मैं प्यार से समझा दूंगा और वो मेरे इधर ही रह के पढ़ाई कर लेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे घर पर रह के पढ़ाई करेगा, छोटा मोटा घर का काम रहता है, छोटी मोटी खेती भी रहती है, वो भी देख लेगा, क्योंकि मैं तो फैक्ट्री में जाने लगा हूँ। तो इस प्रकार से बातचीत होती है, और 2 दिन बाद जो है इसका भतीजा जो है संजय आ जाता है। जब संजय आता है तो अपने चाचा चाची से मिलता है, और जो गोविंद सिंह है वो अपने भतीजे को समझाता है कि देख ऐसा है कि तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर तुझे मेहनत मजदूरी करना पड़ेगी, और तेरे पिताजी बहुत तेज़ हैं, वो तुझको घर से बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से बातचीत होती है, संजय को समझाते हैं। तो उसको संजय को बोलते हैं देख तू ऐसा कर, तो इधर ही रह के पढ़ाई कर, और इधर पर छोटा मोटा घर का काम भी रहता है वो भी देख लेना, क्योंकि मैं तो फैक्ट्री में जाता हूँ, तेरी चाची अकेली रहती है, तो तू थोड़ा सा घर का काम देख लेना, और थोड़ा सा अपनी चाची का जो है खेत में हाथ भी बटा देना, क्योंकि छोटा मोटा काम गोविंद सिंह की जो पत्नी होती है ममता देवी वही कर लिया करती थी। इस प्रकार से दोस्तों संजय उन्हीं के घर पे आके रहने लगता है। लेकिन इधर गोविंद सिंह को पता नहीं था कि यही संजय जो है इसका भतीजा आने वाले समय में यही बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। अब ऐसे चलते रहता है दोस्तों, चलते जाता है दोस्तों, बड़ी अच्छी सी ज़िंदगी चल रही थी। इधर जो ममता देवी भी काफ़ी बोर हो जाती थी, लेकिन संजय के आने के बाद से वो बोर नहीं होती थी, काफ़ी हंसी मजाक किया करता था, खेत में काम करवाया करता था। इसके अलावा ये पास ही में शहर होता है, कभी कुछ चीज़ खरीदनी है तो दोनों साथ में जाया करते थे। इनके पास मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल से ममता देवी और इसका जो भतीजा संजय दोनों साथ में जाते थे। तो इस प्रकार से सब कुछ चलता रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये खेत में जो है फसल वगैरह
मतलब ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा बड़ा खेत तो था नहीं, फसल वगैरह दोनों मिलके काट रहे थे। और जब ममता देवी फसल काट रही थी तो संजय उसके गलत हिस्से पे उसकी नज़र चली जाती संजय की। अब जब गलत हिस्से पे नज़र जाती है तो ममता देवी देख लेती है कि ये जो भतीजा जो संजय है कहाँ पर देख रहा है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज मतलब नज़रअंदाज कर देती है, वो देखने देती है। अब इधर पर संजय दोस्तों जैसे कि अभी जवानी लड़का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, अभी नाबालिग ही था एक प्रकार से। तो इधर पर भाई वो देखते ही रह जाता है और खूबसूरती को जब वो देखता है ममता देवी की, तो इधर पर ना जाने उसके दिलो दिमाग पे क्या होने लगता है। लेकिन वो दिन वैसे बीत जाता है दोस्तों, कुछ नहीं होता, लेकिन ममता देवी को पता था कि संजय कहाँ पर देख रहा है। अब ऐसे ही दिन होते रहते हैं दोस्तों, चलते जाते हैं। अब एक दिन की बात है, खेत में दोस्तों काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश होने लगती है जब ये खेत से घर वापस आ रहे थे। और जब खेत से घर वापस आ रहे थे तो ये भीग गए थे, दोनों भीग गए थे, संजय भी भीग गया था और इधर ममता देवी उसकी चाची भी भीग गई थी। अब जब भीग जाते हैं तो भीगने के बाद ममता देवी की खूबसूरती और अच्छी दिखने लगती है, संजय फिर से देखता रहता है। और इधर पर ममता देवी भी देखती है कि संजय की निगाहें कहाँ पर है और क्या चीज़ देख रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ममता देवी थी उसको भी संजय मतलब संजय अच्छा लगता था, पसंद करने लगी थी वो। और उसका जो पति है गोविंद सिंह वैसे भी एक प्रकार से बोले तो नामर्दी है, कुछ ज़्यादा करने के काबिल तो रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई ममता देवी भी सोचती थी कि उसके अंदर जो आग लगी हुई है उसको कौन बुझाएगा। अब इस प्रकार से दोस्तों जब इसके कपड़े, इन दोनों कपड़े भीगे हुए रहते हैं, तो ममता देवी बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, कपड़े बदल के आती हूँ, तुम भी कपड़े बदल लो। उतने में दोस्तों क्या हो गया था, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। और ये करीब 20 अगस्त 2025 की बात है दोस्तों। अब इधर पर जैसे ही अंधेरा मतलब लाइट चली जाती है, और जब लाइट जाती है तो ये संजय जो टकरा जाता है अपनी चाची से। अब जब अपनी चाची से टकरा जाता है तो इधर पर दोस्तों वो अपनी चाची को पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो इधर पर ममता देवी बोलती है कि भतीजे या संजय तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ा मुझको। तो इधर संजय बोलता है कि चाची जी आज मुझको जो है मत रोको आप। उधर पर दोस्तों ये ममता देवी भी इसका विरोध करना ना करना एक बराबर था, मतलब इसकी भी एक प्रकार से सहमति होती है। अब दोस्तों ये आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, संबंध जो है बनाते हैं। अब दोस्तों जब एक बार ये सिलसिला होता है तो ये सिलसिला चलते रहता है। घर में तो दोस्तों अकेले रहते ही थे, जब भी समय मिल जाए, दिन में रात में जब भी समय मिल जाए इनको, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब दोस्तों इधर गोविंद सिंह बोलता है एक दिन कि मेरी ड्यूटी जो है नाइट शिफ्ट लगने वाली फैक्ट्री में, क्योंकि फैक्ट्री में दोस्तों नाइट शिफ्ट भी लगती है। तो गोविंद सिंह अपनी बीवी से बोलता है कि मेरी नाइट शिफ्ट लगने वाली है, तो कल से मैं नाइट में जाऊँगा। तो इधर ममता देवी बोलती है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गोविंद बोलता है देखो वैसे भी संजय तो है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, संजय तो घर देख ही लेता है। तो इधर ममता देवी भी बोलती है हाँ ये संजय काफ़ी होशियार और काफ़ी समझदार लड़का है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब इसकी नाइट ड्यूटी लगती है तो फिर तो ये रात में भी इस प्रकार से एक साथ दोस्तों समय बिताते थे, एक साथ सोते थे। अब ये चलते जाता है दोस्तों, लेकिन एक दिन की बात है जब नाइट शिफ्ट गोविंद सिंह की लगी हुई थी, तो होता क्या है कि एक दिन ही जल्दी आ जाता है। मतलब वैसे तो ये 7 बजे घर आ जाता था, लेकिन उस दिन ये 6 बजे घर आ गया। अब जब 6 बजे घर आए तो देखता है कि दरवाज़ा बंद है बाहर से। अब जब दरवाज़ा बंद है तो ये खटखटाता है। अभी सोचता है कि हो सकता है कि लोग आज उठे नहीं, जबकि खेत में जाने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन फिर भी गोविंद सिंह सोचता है कि हो सकता है कि नहीं उठे हो आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दरवाज़ा खटखटाता है। अब जब दरवाज़ा खटखटाता है तो इधर जब ये दोनों दोस्तों इनकी नींद खुलती है तो इनके होश उड़ जाते, इतनी जल्दी कौन आ गया। अब इधर पर खिड़की से झांकती है इसकी वाइफ ममता देवी, देखती है कि अरे ये तो गोविंद सिंह मेरा पति आ गया। अब जल्दी से दोस्तों ये उस हालत में नहीं होते हैं ये लोग, भाई अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं, उसमें समय लग जाता है। जो समय लगता है, जब समय लगने वाली जब दरवाज़ा खुलती है ममता देवी, तो इधर पर गोविंद सिंह पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग गया तुमको। तो ये बहाना मारती ममता देवी बोलती है कि मैं थोड़ा सा बाथरूम में थी। अब तुम बाथरूम में थी, गोविंद सिंह बोलता है तो ये संजय कहाँ था, संजय भी तो था, इतना समय लग गया, आखिर इतना समय क्यों लगा। तो ये भी बहाना संजय मार देता है, बोलता है कि अरे चाचा जी मेरी जो है नींद नहीं खुल पाई, मैं थोड़ा सा रात में पढ़ाई लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहा था, ऐसा कुछ बोलता है, रात तक पढ़ाई कर रहा था तो मुझको बहुत गहरी नींद आ गई थी। इस प्रकार से दोनों अपना अपना भाई बहाना मारते हैं। तो इधर गोविंद सिंह को कुछ ना कुछ डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि बिस्तर की हालत सही नहीं है। अब जब ममता देवी अकेली सोती है तो इतना तो बेवकूफ़ है नहीं गोविंद सिंह भी, बिस्तर की हालत जो है दोस्तों काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि इतने कम समय में बिस्तर
जो है इनको ठीक करने का समय नहीं मिला था। और उधर दोस्तों इसकी एक जो कपड़ा होता है, बोले तो एक शर्ट जो होती है वो वहीं पर एक पड़ी हुई थी जो कि संजय की थी। तो अब इधर पर दोस्तों क्या होता है कि ये जो गोविंद सिंह ममता देवी से बोलता है कि शर्ट इधर क्या कर रही है, ये संजय की शर्ट इधर क्या कर रही है, ममता देवी से पूछता है। तो ममता देवी बोलती है अरे उसने मुझको धोने के लिए दी है, इस प्रकार से कुछ बहाने मारती है। लेकिन गोविंद सिंह को कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर भी वो इतना विश्वास करता था दोस्तों, अपनी जो है बीवी पर इतना विश्वास करता था कि वो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता है। अब ये बात भी ऐसे टल जाती है। अब एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, इसकी तबीयत खराब होने लगती है ममता देवी की, और उस दिन ये छुट्टी थी, उस दिन छुट्टी का दिन था। ये गोविंद सिंह घर में ही था। अब जब तबीयत खराब होती है, उसको चक्कर वगैरह कुछ आने लगते हैं, तो गोविंद बोलता है चलो मैं डॉक्टर के पास दिखा देता हूँ, आज मेरी छुट्टी भी है। तो इस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने। अब ममता देवी जब डॉक्टर के चेकअप वगैरह टेस्ट वगैरह करती हैं डॉक्टर, तो उधर पता लगता है कि ममता देवी प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनकर ममता देवी भी खुश, गोविंद भी खुश हो जाता है, गोविंद सिंह भी खुश, बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है जो डॉक्टर ने दवाई दी थी उसका असर हो गया है। तो इधर तो गोविंद सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ममता देवी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि बच्चा संजय का है, गोविंद का नहीं, क्योंकि गोविंद तो वैसे भी नामर्द है। लेकिन गोविंद को लगता है कि जो डॉक्टर ने दवाई दी थी उसको फ़ायदा मिल गया है। तो काफ़ी खुशी का माहौल होता है उस दिन। ये पार्टी देता है, तीनों लोग पार्टी करते हैं, संजय भी और ममता देवी और गोविंद, ये बढ़िया जो है भाई पार्टी वगैरह करते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। तो इधर गोविंद काफ़ी खुश था, इस प्रकार से चलता रहता है। अब लेकिन दोस्तों इधर गोविंद सिंह को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार दवाइयों का असर, डॉक्टर ने तो बोला था लंबे समय तक लेना पड़ेगा, लेकिन अब इतना लंबे समय तो हुआ नहीं है और इतनी जल्दी फ़ायदा मिल गया। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह के अब दिमाग में दोस्तों शक होने लगता है। अब वो सारी चीज़ें जब सोचता है कि मैं सुबह सुबह गया, बिस्तर ख़राब मिला, भतीजे की शर्ट मिल गई, ये बीवी प्रेग्नेंट हो गई मेरी, तो कहीं ना कहीं अब उसको ज़्यादा डाउट होने लगा। तो अब होता क्या है कि गोविंद सिंह फिर से एक दिन झूठ बोल के जो है शहर, बोलता है कि मैं शहर कुछ काम से जा रहा हूँ, शहर जाता है। शहर जाने के बाद वो अपना टेस्ट करवाता है। जब टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी भी तुम बाप नहीं बन सकते, अभी भी तुम्हारी रिपोर्ट वैसी ही है। जब ये बात गोविंद सिंह सुनता है तो उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। अब वो समझ जाता है कि ये बच्चा मेरा नहीं तो फिर किसका, और ये है भतीजे संजय का। अब इधर गोविंद सिंह को काफ़ी गुस्सा आती है, लेकिन उनको रंगे हाथ ये पकड़ना चाहता था। अब गोविंद सिंह दोस्तों सोचता है करूँ तो क्या करूँ, इनको रंगे हाथों पकड़ना है जिसमें कि एक सबूत रहे उसके पास। अब दोस्तों फिर से यही घर पर झूठ बोलता है कि मेरी नाइट शिफ्ट लगने वाली है कल से, तो मैं नाइट में जाऊँगा। तो इस प्रकार से फिर से झूठ बोलता है। अब इधर पर इसकी नाइट शिफ्ट नहीं लगती दोस्तों, ये छुट्टी ले लेता है, उस फैक्ट्री से छुट्टी लेता है, और ये जो है दोस्तों उधर ही रात में रहता है घर के आसपास, और घर के आसपास रहता है। और जिस कमरे में ये सोता था गोविंद सिंह, उसी कमरे के पास एक खिड़की होती है जो कि गोविंद सिंह को पता होता है, और उस खिड़की से थोड़ा बहुत जो है अंदर का दिखता था, क्योंकि गांव के दोस्तों एकदम इतने वो घर तो होते नहीं है मजबूत, मतलब कच्चे मकान होते हैं। अब उस खिड़की से जब रात में नज़र डालता है 1 बजे के आसपास, तो वो क्या देखता है कि संजय और उसकी बीवी ममता देवी एक ही बिस्तर पर संबंध बना रहे हैं। अब इधर पर दोस्तों गोविंद सिंह मतलब इधर पर वो पागल हो जाता है, इतनी गुस्सा आती है उसको कि वो सोचता है कि क्या करूँ अब मैं, क्या नहीं करूँ। तो उधर गोविंद सिंह के पास दोस्तों एक शराब की बोतल भी रहती है, क्योंकि ये काफ़ी टेंशन में था, तो काफ़ी शराब पी लेता है, शराब पी लेता है। अब सोचता है मैं करूँ तो क्या करूँ। अब दोस्तों ये दरवाज़ा खटखटाता है, फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, और रात के दोस्तों करीब ये बज रहे थे 3 बजे के आसपास की बात है। दरवाज़ा खटखटाता है, फिर से इनको टाइम लगता है। अब फिर ये दरवाज़ा ममता देवी खोलती है, फिर वही बात ये बोलती है अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो अभी तक गोविंद सिंह बोलता है मैं तो जल्दी आ गया ठीक है, लेकिन तुमने फिर से दरवाज़ा खोलने में समय क्यों लगाया। तो फिर ये ममता देवी झूठ बोलती है अरे वो नींद लग गई थी, नींद नहीं खोली, ऐसा वैसा। क्योंकि दोस्तों अब कपड़े वगैरह पहनेंगे, सही अवस्था में आएंगे तो टाइम तो लगता ही है, क्योंकि ऐसे ही पड़े हुए थे बिस्तर पर ये। तो इधर पर गोविंद सिंह वहीं पर एक कुल्हाड़ी रखी रहती है, वो इसके गर्दन पर लगाता है ममता देवी के, और बोलता है सच सच बता दे अब तू क्या कर रही थी और संजय और तेरे बीच में क्या रिश्ता है। तो इधर पर ममता देवी के पास कुछ दोस्तों अब ऑप्शन बचता नहीं है, वो डर जाती है काफ़ी, क्योंकि उसने कुल्हाड़ी से गर्दन पर ला के रखी थी। ममता देवी सारी बातें सच सच बता देती है कि संजय और मेरे बीच में ऐसी सी बात है। वो इधर गोविंद सिंह समझ जाता है कि बच्चा भी जो है मेरा नहीं संजय का है, भतीजे का है। तो दोस्तों इधर इतनी गुस्सा आती है इस गोविंद को कि वहीं पर वो कुल्हाड़ी से बाहर कर देता है,
और 2-3 बार जब ऐसा करता है उसकी गर्दन पर, तो वहीं पर ढेर हो जाती है। अब इधर पर दोस्तों जो संजय था, अभी संजय को भी नहीं छोड़ता है। संजय को भी दोस्तों मारने के लिए जाता है, लेकिन संजय थोड़ा सा दोस्तों जवान लड़का था, वो इसको चकमा दे के भाग जाता है। अब थोड़ा सा पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। अब इधर पर दोस्तों जब इस प्रकार से उसने इस घटना को अंजाम दे रहा था, तो आस पड़ोस वाले भी सुन लेते हैं, क्योंकि भाई चीख पुकार मच जाती है, काफ़ी तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो आस पड़ोस वाले देखते हैं और घर का जो नज़ारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और वहाँ पर गोविंद सिंह वहीं पर बैठा था। उसने काफ़ी शराब भी पी ली थी, वहीं पर बैठा रहता है। और पुलिस को गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद उससे पूरी बातें पूछती हैं कि क्या बात है, तुमने क्यों मारा। तो गोविंद सिंह सारी बातें पुलिस को बताता है कि ऐसी सी बात थी, मेरी बीवी ने धोखा दिया और मेरे भतीजे के साथ इस प्रकार से उसके नाजायज़ संबंध थे। तो पुलिस भी हैरान हो गई। अब पुलिस लेकिन बोलती, तुमने जुर्म तो किया है, तुमको जुर्म नहीं करना था, तुमको इधर पर छोड़ देना था, अपनी बीवी को छोड़ के तुम और कहीं शादी कर लेते, लेकिन तुमने जुर्म तो किया है। अब जुर्म किया है तो तुमको जेल तो जाना पड़ेगा। तो गोविंद सिंह बोलता है, मुझे जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो मैं जो भी मुझे सज़ा मिलेगी मैं जेल में काट सकता हूँ। तो ये थी दोस्तों पूरी घटना। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है। देखिए, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्तेदार हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि संजय थोड़ा सा जवान लड़का था, अभी जवान लड़का था, और जो ममता देवी थी वो भी, उसकी बीवी भी जवान थी। अब भाई कभी भी किसी का भी कदम बहक सकते हैं, तो गोविंद सिंह को थोड़ा समझना चाहिए था। हालांकि गोविंद सिंह भरोसा करता था, उसको अपने भतीजे पे भरोसा था, उसको अपनी बीवी पे भरोसा था। लेकिन दोस्तों अब कई बार ऐसे ही होता है, भरोसा तो हम किसी पे बहुत करते हैं, लेकिन वही भरोसा तोड़ देता है। तो इस प्रकार से गोविंद सिंह को गुस्सा दोस्तों किस बात का था? भरोसे का। अगर यही ममता सिंह किसी और के साथ कर रही होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर पर इन दोनों ने, मतलब उसके भतीजे और चाची ने जो किया, तो इधर पर भरोसे का जो उसका जो गुस्सा था वो उसने इन दोनों पर निकालने की कोशिश करी, जिसमें कि संजय बच गया। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है, तो हमको सतर्क रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमको सतर्क रहना चाहिए। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।